हेलो। चलो ध्यान देना। अभी हम एक कलेक्शन नया बना रहे हैं, ठीक है। कलेक्शन यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट से रिलेटेड यहाँ पे रखेंगे। इसमें ऐड टू ऐड रिक्वेस्ट। यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देते हैं। मान लो एक पोस्ट चाहिए, पोस्ट। देखो इतना चीजें कॉमन है, ठीक है। चाहे जितने भी हम रिक्वेस्टर्स बनाए सब में ये चीजें डोमेन जो हमारा कॉमन रहेगा, ठीक है। इस डोमेन जब कॉमन है तो इसके लिए हम क्या बना लें, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लें। ग्लोबल वेरिएबल पूरे कलेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ से आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो 3-4 टाइप के वेरिएबल दिख रहे हैं ना। एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, कलेक्शन वेरिएबल होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। हम ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं ताकि सब पे चले। यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे। मान लो बैच यूआरएल हमने क्या दे दिया, वेरिएबल का नाम, और इसकी वैल्यू दे दी यहाँ पे जो कॉपी किया था। नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ से होगा। उस पे आप कीजिए, उस पे क्लिक कीजिए। किस पे? अरे वो सेकंड डार्क जो लिखा है उस पे क्लिक कीजिए। सेकंड डार्क हाँ क्लिक कीजिए। अब हाई कांस्टेंट वो उस पे हाँ यहाँ पे भी तो वही सेट है। अरे कीजिए तो अब सब दिखा। मतलब वो क्या है, चलो ठीक है। और डार्क हाँ ठीक कहने का है। अब दिख रहा है कि नहीं? चलो यही डोमेन हम कॉपी करके चलते हैं, साइट पे खोलते हैं, देखते हैं खुल रहा है नहीं खुल रहा है। नहीं गिरे। बोलो मत यार, देखो देखो ए क्या है, हमारे एंड पॉइंट्स है, ठीक है। ए पॉइंट हम उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे इस रिक्वेस्ट में आते हैं। हाँ बोलो। हमने वहाँ पे वेरिएबल बनाया था। वेरिएबल चाहे लोकल हो, चाहे ग्लोबल हो, चाहे कलेक्शन हो, चाहे जितने जोन, चाहे क्या बोलते हो, कोई सी भी वेरिएबल हो, हम उसे डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही यूज करेंगे, ठीक है। क्या नाम दे दिया, बेस यूआरएल।
देखो अब आ गया ना। अब इसके आगे क्या लगाएंगे, अपना एंड पॉइंट्स, सॉरी यार एंड पॉइंट्स तो कॉपी करते हैं। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, पेलोड। भाई बात क्यों कर रहे हो यार, बात मत करो। यहाँ पे हम पास करेंगे अपना पेलोड। 3 मेथड ऐसे हैं जिनके पास खुद का बॉडी होता है, उसी बॉडी को हम बोलते हैं क्या, पेलोड। ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी अगर हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, उसके साथ अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं, वही होता है हमारा पेलोड। और पेलोड 2 तरीके के होते हैं, एक रिक्वेस्ट पेलोड होता है, एक रिस्पॉन्स पेलोड। ठीक है, तो यहाँ बॉडी पे आएंगे और रॉ के अंदर चलेंगे। यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, पेलोड। और उस पेलोड में हमारे क्या रहेंगे, इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हम डेटा को क्रिएट करना चाहते हैं सर्वर पे। ठीक, अब वहाँ पे देखो एपीआई डॉक्यूमेंट्स में वो पेलोड भी मिलेगा हमें। ये रहा पेलोड, इसे हम कॉपी करते हैं, अब यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक, और इसे सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी पास करना पड़ेगा हमें, तो ऑथ पे आते हैं। यहाँ पे देखो बोल रहा है इनहेरिट ऑथ फ्रॉम पेरेंट। कहने का मतलब जो हम इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे ना जावा वालों में, 1-2 क्लास बना लिए, एक क्लास को दूसरे वाले में एक्सटेंड कर दिए, तो पहले वाली जो क्लास है अपने पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। तो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो मान लो ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन में अगर हम ऑथ दे दिए तो हमें हर एक रिक्वेस्ट में ऑथ देने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे आएंगे ऑथराइजेशन में आएंगे, यहाँ पे ऑथ का टाइप चूज करेंगे कि हमारा ऑथ का टाइप क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे देखो, बीरियर टोकन है और की है, एपीआई की। तो हम बेसिक ऑथ पे जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या पास करना होता है, सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड शायद इस वाले में इम्प्लीमेंट किया है नहीं आपने, यूजर नेम पासवर्ड। रोहित @123 खुला है तो क्या बता रहे हैं। ध्यान देना, एक कलेक्शन में दिए हैं ना कि किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में। ठीक है, अब पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में आते हैं। अब यहाँ पे ऑथ का टाइप देखो क्या दिया है, इनहेरिट ऑथ फ्रॉम पेरेंट, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अब जो भी कंटेक्ट वाले कलेक्शन में जो भी यूजर नेम पासवर्ड हैं, अब इसके अंदर आप चाहे जितने भी रिक्वेस्ट बनाओ सबको ऑथ मिल जाएगा। हमें जगह जगह हर एक रिक्वेस्ट में ऑथ सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसको चलाते हैं। ऐड रिक्वेस्ट इस नाम से पहले ही क्रिएट हो चुका है ना। तो बॉडी पे चलते हैं, यहाँ पे ईमेल देखो, एक फील्ड ऐसा है जो ईमेल है, वो नेसेसरी होता है, बाकियों के साथ नहीं, लेकिन उसे हमें चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक, तो ईमेल जो है, ईमेल को अगर हम चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं मिलेगा। बोल भी रहा है सॉरी डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट फाउंड विद द सेम ईमेल, मतलब इस मेल से पहले ही सर्वर पे डेटा क्रिएट हो चुकी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मेल चेंज करते हैं यहाँ पे। ये रहा ना मेल, मान लो चेंज कर दिया। अब चलाएं, अब चलेगा ना। अब दे दिया ना इसने, ये जो आया रिस्पांस में, इसी को बोलते हैं हम क्या, रिस्पांस पेलोड। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें भी तो इन्फॉर्मेशन है। इतना दिख रहा है कि नहीं, समझ में आया ना। अब देखो अगर हम वापस से दोबारा इसको चलाएं तो फिर से हमें वही प्रॉब्लम मिलेगी, सॉरी डुप्लीकेट फाउंड डुप्लीकेट, हाँ जो भी है, जो भी मैसेज देगा, अगर चला दे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, वही बैड रिक्वेस्ट मिलेगा। देखो दिख भी रहा है ना। तो अगर हमें जितनी बार ये रिक्वेस्ट चलानी है, जैसे मान लो हमने क्या बनाया, जावा में 2 क्लासेस बनाते हैं, या फिर एक ही क्लास के अंदर मेन मेथड बनाते हैं और दूसरा भी मेथड बनाते हैं।
उस मेथड के अंदर अगर कोई भी पैरामीटर पास कर दिए, सॉरी कोई भी हार्ड कोडेड अगर हम कर दिए, तो जितनी बार उस मेथड को हम चलाएंगे हर बार हमें एक ही आउटपुट मिलेगा। तो हमें क्या करना, बार बार जाके चेंजेस करना पड़ता है ना, और बार बार चेंजेस ना करना पड़े इसीलिए तो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किसका, पैरामीटर का। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप बार बार चेंजेस नहीं करना चाहते तो आप क्या यूज कर सकते हो, कुछ रैंडम वेरिएबल। अब इसके पास भी कुछ क्या है, रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे आते हैं हम, ऐसे हटा दे रहे हैं, ध्यान देना। रैंडम वेरिएबल के लिए क्या यूज करेंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट। ठीक, अब इसके अंदर यूज करेंगे, देखो इसमें कुछ प्री डिफाइंड रैंडम वेरिएबल्स हैं, और उस वेरिएबल को जब हम यूज करेंगे कुछ हमें रैंडम वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, हाँ वो खुद से जनरेट करेगा। तो ठीक है, रैंडम वेरिएबल यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना है, डॉलर यूज करना पड़ता है। डॉलर का सिंबल लगाएंगे, सॉरी इसके अंदर डॉलर का सिंबल लगाएंगे। देखो यहाँ पे ये सारे दिख रहे हैं क्या, रैंडम वेरिएबल। तो मान लो हमें क्या चाहिए, ईमेल चाहिए ना, तो ईमेल ही लगा दे रहे हैं यहाँ पे। जरूरी नहीं कि सबके लिए यहाँ पे हो, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जरूरी नहीं कि हर एक डेटा के लिए ही यहाँ पे रैंडम वैल्यू। ठीक, तो हमने क्या दे दिया यहाँ पे, रैंडम ईमेल दे दिया, जो अपने आप को जनरेट करके दे देगा इसमें। अब मान लो इसी कॉन्टेक्ट को, इसी क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट को हम 10 बार चलाना चाहते हैं। तो अगर एक बार चला, तो एक बार अगर उस डेटा के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन क्रिएट हो गई, वहाँ पे अकाउंट कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गई सर्वर पे, दोबारा अगर चलेगा तो उस नाम से क्रिएट होगा, नहीं क्रिएट होगा। अगर हम 10 बार चलाएंगे तो दूसरी बार ही नहीं चलेगा। ठीक है, देखा जाए तो अगर चलेगा 10 ही बार, लेकिन एक बार सिर्फ डेटा क्रिएट करेगा, और 9 बार हमें क्या मिलेगा, बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो देखो कलेक्शन को रन करते हैं हम। इस कलेक्शन, देखो यहाँ पे रन कलेक्शन दिख रहा है ना, अगर हम इसको क्लिक करेंगे, इस पे अगर इस ऑप्शन को चूज करेंगे, तो इस कॉन्टैक्ट वाले कलेक्शन में जितने भी रिक्वेस्ट रहेंगे सारे के सारे सीक्वेंस में चलेंगे एक एक करके। तो मान लो इस पे हम कर दिए। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है इटरेशन, मतलब कितनी बार इस मेथड को इटरेट करना चाहता। मान लो हम दे दिए यहाँ पे 5 बार। ठीक, और यहाँ पे डिले, मतलब एक रिक्वेस्ट चलाने के बाद कितने गैप लें, कितने सेकंड का गैप लें। मान लो यहाँ पे हम दे दिए 5 सेकंड, शायद मिली सेकंड में होता है क्या, तो यहाँ पे हमें 5000 पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रन कॉन्टैक्ट करते हैं। अब देखो ये रिक्वेस्ट सेम जो पोस्ट कॉन्टैक्ट का है, तो देखो ये 5 बार चलेगा, अभी रनिंग कर रहा है ना। दूसरी बार चल रहा है, एक बार चल चुका। देखो यहाँ पे स्टेटस को दिया क्या, 200, यानी कि सही है। बता रहे कोई दिक्कत है, पढ़ रहे हो फिर? नहीं तो आपसे कहा गया कि एक एआई जो राउंड से पढ़ा है उसी पढ़ा दीजिए। बता दिए। देखो ये 5 बार चला है, ठीक है, और 5 बार क्या दिया, अभी 5वीं बार चल रहा है। देखो ये कौन सी बात है, अगर पढ़ा है तो सब जो बोले देखा जाएगा। ऐसे थोड़ी ना यार, उसको पढ़ाने के लिए 5 बार रिक्वेस्ट चली है, ठीक है, और 5 बार क्या दिया इसने, ओके दिया, मतलब कि चल चुका। हाँ, चलो फिर से देख लेते हैं। देखो ध्यान देना, इसे पहले हटा देते हैं यहाँ पे। अगर अब इसे चलाएं हम, तो ये जो जीमेल है इसी बिहाफ पे क्या करेगा, कांटेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, देखते हैं पहले, एक सेकंड रिस्पांस आ जाए। चलेगा क्या, देखो दिया ना 200, यानी कि सही है। अब अगर दोबारा चलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम दोबारा भी चलाना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे जाके जीमेल को चेंज करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे डुप्लीकेट का प्रॉब्लम ना आए। देखो अगर चला दिए बिना चेंजेस किए तो डुप्लीकेट का प्रॉब्लम आ गया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो हमें बार बार ना चेंज करना पड़े, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ रैंडम वेरिएबल्स, जो क्या करते हैं, रैंडम वैल्यू जनरेट करके देते हैं। उस वेरिएबल में कुछ रैंडम वैल्यू की एड्रेस पड़ी होती हैं। ठीक, कोई भी वेरिएबल अगर हम यूज कर रहे हैं पोस्टमैन में,
तो हमें सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा, डबल कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर ही हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ये बैच यूआरएल नाम का वेरिएबल, जो क्या है ग्लोबल वेरिएबल है। इसको भी क्या कहाँ पे यूज किया गया है, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे भी क्या डबल कर्ली ब्रैकेट ही यूज होगा। देखो डबल कर्ली ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल यूज करना है, और रैंडम वेरिएबल के लिए एक सैंपल होता है डॉलर का। जब भी हम डॉलर का सैंपल यूज करेंगे तो क्या देगा, रैंडम वेरिएबल, जितने भी उसके पास रैंडम वेरिएबल हैं सारे के सारे दे देगा। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉलर का सिंबल यूज करते हैं। अब क्या हम रैंडम ईमेल यूज करना चाहते हैं, रैंडम ईमेल लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं वहीं अभी चेनिंग नहीं कर रहे हैं, अभी चेनिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब ये सेव कर दिए। अब हम चाहे इसे जितनी बार चलाएं, एक बार भी डुप्लीकेट का प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि जितनी बार ये चलेगा उतनी बार हर एक रैंडम वैल्यू लेगा। तो पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली से जब मैच नहीं करेगी तो डुप्लीकेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लो हम इसे अगर एक ही रिक्वेस्ट को हम 10 बार चलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम कलेक्शन पे आएंगे और 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रन कलेक्शन। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि एक ही बार चलेगा, सॉरी एक ही रिक्वेस्ट चलेगा। इस कॉन्टेक्ट के अंदर यानी कि इस कलेक्शन के अंदर जितने भी रिक्वेस्ट होंगे सारे के सारे चलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कस्टमाइज करना तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। आप चाहते हो मान लो 2 चले 4 ना चले, या फिर पहले ये चले उसके बाद ये चले, तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अभी बता रहे हैं इसमें देखो मल्टीपल रिक्वेस्ट है ना, इस कलेक्शन को चला के बता रहे हैं कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसे मान लो कलेक्शन हमने क्या किया, रन करने की कोशिश की। अब यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें हम क्या बताना होता है, इटरेशन और डिले। डिले का मतलब ये होता है कितना गैप देके दूसरा वाला रिक्वेस्ट चलाएगा या फिर दूसरी बार चलाएगा। एक इटरेशन अगर कर रहा है तो दूसरी इटरेशन करने से पहले कितने टाइम का गैप करें। ठीक, इटरेशन का मतलब होता है लगातार चले, वही लूप वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इटरेट करना। मान लो हमने दे दिया 2 बार, ठीक है 2 बार दिए। अब यहाँ पे मिली सेकंड बता रहे हैं, मतलब कि कितने सेकंड के बाद गैप होके चले। तो हम मान लो यहाँ पे 1000 दे दिए तो कितना सेकंड देगा, 1 सेकंड का गैप देगा। ठीक है, अब यहाँ पे रन कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक, अब देखो ये 2 बार चलेगा पोस्ट रिक्वेस्ट। सिलेक्ट फाइल नहीं, यहाँ से भी हम डेटा एक्सेल से या फिर CSV से उठा सकते हैं और उस डेटा को हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। जब कभी कभी होता है हमें जो भी रिक्वेस्ट हम पास कर रहे हैं उसमें किसी स्पेसिफिक डेटा को पास करेंगे। कहाँ पे, कहाँ पे, मतलब कि ये देखो नो टेस्ट फाउंड, कहने का मतलब ये होता है ना कि इस रिक्वेस्ट के अंदर हमने कोई भी वैलिडेशन नहीं किया। एक होता है वैलिडेशन, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको हर एक रिक्वेस्ट के अंदर स्क्रिप्ट का। ठीक है, इस स्क्रिप्ट में 2 तरीके रिक्वेस्ट मिलते हैं, एक होता है प्री रिक्वेस्ट, एक होता है पोस्ट रिस्पॉन्स। प्री रिक्वेस्ट यानी कि हर एक रिक्वेस्ट से चलने से पहले प्री रिक्वेस्ट चलेगा और हर एक रिस्पॉन्स को आने के बाद पोस्ट रिस्पॉन्स चलेगा। प्री रिक्वेस्ट में हम वो चीज़ें अपनी प्रिपेयर करते हैं जो उस रिक्वेस्ट में हमें भेजना होता है। जैसे मान लो इस रिक्वेस्ट में हमें क्या भेजना है, बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो फर्स्ट नेम और ईमेल भेजना है ना, तो हम उस ईमेल को और यूजर नेम को क्या कर लेंगे, इस प्री रिक्वेस्ट में ही हम अपना प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, क्या हुआ, एडवांटेज ये है कि ये भी देखो वही रैंडम वेरिएबल की तरह ही काम करेगा, लेकिन खुद से जनरेट करेगा। हाँ, खुद से जनरेट करेगा। लेकिन इस वाले वेरिएबल में आप कुछ चीज़ें अपनी कस्टमाइज करके रख सकते हो, लेकिन रैंडम वाले वेरिएबल में आप अपना कुछ भी कस्टमाइज करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो जितनी बार क्रिएट करेगा वो अपने हिसाब से करेगा, चाहे अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी उठा सकता है। ठीक है, लेकिन इस वाले वेरिएबल में आप अपनी वैल्यू भी डाल सकते हो और प्लस जो रैंडम वैल्यू है उसको भी यूज कर सकते हो, दोनों को कंबाइन करके आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो इसका बेनिफिट ये है। हाँ, अभी करके दिखा, अभी करके दिखा। तो इतना समझ में आया नहीं, इतने में किसी को डाउट, किसी को भी डाउट हो इतने में पूछ सकता है, नहीं ना? ठीक, डाउट है पूछ लो। तो रैंडम में आपने लिखा था उसमें, हाँ तो उसमें फिक्स एरिया में मतलब डबल बेसिस है, वही फिक्स एरिया रैंडम
वो Just एक उसको देखना चाहते हैं 5 बार रैंडमली ईमेल बना क्या वो देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हो। चलो यूआई पे फिर आ जाओ। क्या हुआ? हाँ यहाँ से भी गेट कर सकते हो, यहाँ से भी गेट्स कर सकते हो। अब बता रहे हैं, अभी गेट करना भी बता रहे हैं। पहले यूआई पे देख लेते हैं आया कि नहीं। कॉन्टेक्ट पे चलते हैं। जो भी हम वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेंगे उसका रिफ्लेक्ट यूआई पे पड़ेगा, क्योंकि यह रियल एपीआई है, कोई फेक एपीआई नहीं। ठीक है, देखो ए के नाम से हमने जनरेट किया था ना, वो आया और प्लस और कुछ रैंडम वैल्यू भी। देखो ये रहा रैंडम ईमेल आया, ठीक है, और ये भी रैंडम ईमेल आया। तो ये चीज़ें हमने नहीं क्रिएट किया था, हमने सिर्फ नाम को देखो वही रहने दिया था, बट हमने सिर्फ क्या चेंज किया था, रैंडम ईमेल को। आप चाहो तो रैंडम नाम को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ईमेल कुछ भी आ सकता है भाई, रैंडम कहने का मतलब कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। रैंडम का मतलब क्या होता है पता है? कोई भी 3-4 वर्ड डाल के दे देगा, आगे पीछे का कोई फिक्स नहीं। अगर ये आप रहेगा जो भी रहेगा यूनिक रहेगा, हर बार अलग रहेगा। जैसे होता है ना सर कि स्टार्टिंग में बीच में हाँ, कर सकते हो उसके लिए है, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। इस वेरिएबल के साथ ऐसा रोल नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहो बदल के देगा। कर सकते हो। तो ऑटोमेशन में आप उसको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। 3-4 वर्ड बदलता है, जो चाहो वो बदलेगा। ठीक, तो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा? अब हम चाहते हैं, ध्यान देना, जैसा आपने कहा ना, हम चाहते हैं कि हर एक रैंडम वेरिएबल के पहले हमारा कुछ यूनिक नेम। जैसे आपका नाम विवेक है तो हम पहले विवेक यूज करेंगे, उसके बाद कुछ रैंडम डिजिट उठा लेंगे, फिर उसको कंबाइन करने के बाद हमारा बन गया मेल। ठीक है, तो ऐसे हम चाहते हैं हमारे रैंडम वैल्यू के साथ हमारा खुद का भी नाम होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज करेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे, ठीक है, और प्री रिक्वेस्ट में यूज करेंगे। उस इंफॉर्मेशन को उस रिक्वेस्ट को सेंड करने से पहले हमारे यूजर नेम ईमेल को क्या करना, प्रिपेयर करना, ताकि पहले से हमारे पास डेटा रहे और जब हम रिक्वेस्ट सेंड करें उसमें हम अपने डेटा को यूज कर लें। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या होता है। अच्छा, ये क्या ईमेल के साथ ही कर सकते हैं, बाकी सबके साथ? किसके साथ? Random सबके साथ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे प्री डिफाइंड सिर्फ उतने ही हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि हर एक डेटा के लिए रैंडम वैल्यू, उसने अपनी कुछ प्री डिफाइंड चीजें दे दिए हैं। अब आप उसे चाहो चाहे जिस जगह यूज करो, अभी आपके ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कुछ भी आप जितना यूज करना चाहते हो चाहे जहाँ पे यूज करो, लेकिन जो उसके पास वेरिएबल है सिर्फ उतने ही रहेंगे। यूज करने का क्राइटेरिया वही डबल स्लैश करके, हाँ। डॉलर के अंदर ऐसे करके ना? डबल स्लैश करके नहीं, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक, तो देखो इसमें जो पोस्टमैन में जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वो जावा स्क्रिप्ट के लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये कहीं डॉक्यूमेंटेशन में दिया रहता है कि हाँ, ये सारे हम रैंडम वेरिएबल कर सकते हैं। नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलता, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में देखो मिलते हैं, नेगेटिव सिनेरियो भी मिलते हैं और पॉजिटिव सिनेरियो भी मिलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पॉजिटिव सिर्फ मिलेगा। अब हो सकता है कहीं ना कहीं नेगेटिव भी मिले, तो नेगेटिव अगर हमें चेक करना है, नेगेटिव डेटा के साथ चेक करना है, तो उस केस में आप रैंडम वेरिएबल को यूज कर सकते हो। मान लो आपको एक टेस्ट केस मिल गया कि लॉगिन पेज को वेरीफाई करो वैलिड क्रेडेंशियल के साथ। ठीक है, वैलिड तो एक ही हो सकता है, बाकी सब जितने भी होंगे क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अब आप सोच सकते हो ना कि कितने ऐसे डेटा हो सकते हैं जो इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं वो भी नेगेटिव। तो मान लो आपकी सोचने की शक्ति 4 या 5 इतने सोच सकते हैं आप। अब ये जो रैंडम वैल्यू है 10 बार अगर आप यूज करोगे ना, 10 बार अलग अलग वैल्यू देगा। इस केस में हम क्या यूज करेंगे, रैंडम वैल्यू, नेगेटिव सिनेरियो के लिए। ठीक, अब पॉजिटिव के लिए अगर हमें मिलना, तब हमें मिलता है क्या, डेटा भी मिलता है। डेटा कहीं ना कहीं CSV फॉर्मेट में मिलता है, एक्सेल्स फॉर्मेट में मिलता है, तो हम वहाँ से भी एक्सेल से भी डेटा उठा सकते हैं। और डेटा देखो उठाने का ऑप्शन भी है, यहाँ पे कलेक्शन पे जाएं और यहाँ पे देखो एक मिल रहा है ना, सेलेक्ट फाइल, बोल रहा है ओनली जेसन एंड CSV फाइल आर एक्सेप्टेड, मतलब सिर्फ जेसन का फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा और CSV का। अब उस फाइल में जो भी डेटा रहेंगे उस बिहाफ पे हम क्या करेंगे, चाहे तो हम उस हेडर के नाम से यूज कर सकते हैं डायरेक्ट इस बॉडी वाले में। मान लो यहाँ पे नेम नाम का अगर कॉलम है, ठीक है, बॉडी में आए और यहाँ पे यूज कर ले नेम, यूज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो सबसे पहले हम उस डेटा से उस डेटा को स्क्रिप्ट के थ्रू उठाएं और स्क्रिप्ट वाले वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करें, तब हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा।
और स्क्रिप्ट इसमें क्या सपोर्ट करता है, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? ठीक। तो देखो जावा स्क्रिप्ट में 3 तरीके से वेरिएबल बनाए जाते हैं। एक होता है वैर नाम वैर करके, एक होता है कांस्ट, एक होता है लेट। तीनों के अलग अलग साथ स्कोप्स हैं, या फिर कुछ तीनों में डिफरेंट फीचर हैं, मुझे भी नहीं पता क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अगर हमें मान लो उठाना है क्या, एक रैंडम वैल्यू क्रिएट करना है, तो हम चाहें तो नेट से कोड उठा सकते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट पता है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, नेट से कोड उठा सकते हो। देखो ये कोड क्या करेगा, 1 से लेके 100 के बीच में डिजिट उठा के क्या दे देगा, आपको दे देगा। तो ये देखो ये जो रैंडम नंबर दिख रहा है यही हमारा होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, देखो लेट क्या है, लेट डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है, वेरिएबल है, और यही वेरिएबल हमारा होता है लोकल वेरिएबल। ये विद इन द रिक्वेस्ट तक ही स्कोप इसका रहेगा। अगर मान लो हम पोस्ट रिक्वेस्ट में चला रहे हैं ना, तो एक दूसरा अगर रिक्वेस्ट बना रहे हैं तो उसमें इस वेरिएबल को हम यूज नहीं कर सकते। यही हमारा होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब मान लो यहाँ से हम इस वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो क्या यूज करेंगे, एक होता है पीएम यानी कि पोस्टमैन। ठीक है, डॉट, अब यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, कलेक्शन वेरिएबल दिख रहे हैं, इन्वायरमेंट दिख रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है, कलेक्शन वेरिएबल। कलेक्शन वेरिएबल, अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल भी चूज कर रहे हो ना फिर भी चलेंगे, लेकिन वो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में चलेंगे। अगर मान लो आपके पास 4 इन्वायरमेंट हैं, जैसे क्यूए, डेव, डिजाइनर, जो भी है, जरूरी नहीं कि पोस्टमैन आप ही यूज कर रहे हो, सारे लोग यूज करते हैं। तो अगर हम कलेक्शन यूज कर रहे हैं तो इस कॉन्टैक्ट कलेक्शन के अंदर जितने भी रिक्वेस्ट रहेंगे सारे के सारे रिक्वेस्ट में आप उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा है इन्वायरमेंट का ना, अभी तक कोई भी इन्वायरमेंट जनरेट नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के अगर इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें तो उस वेरिएबल को उस पूरे इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरे इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं? ठीक, अब यहाँ पे देखो कलेक्शन वेरिएबल यूज किया, अब डॉट करेंगे तो इसके पास एक मेथड है सेट नाम का। ठीक, सेट को कॉल करेंगे। अब सेट मेथड क्या है, पैरामीटराइज है। इसमें हम की एंड वैल्यू के पेयर में बताते हैं, की यानी कि वेरिएबल नेम और वैल्यू यानी कि वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, मान लो अब देखो हम क्या देना चाहते हैं, ईमेल देना चाहते हैं ना, ईमेल देना चाहते हैं, और कामा से सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे ईमेल हम यूज कर लेंगे। ध्यान देना, अब ईमेल तो ये बना नहीं है, सबसे पहले हम ईमेल बना लेते हैं। वेर रैंडम ईमेल इक्वल टू प्लस रैंडम नंबर प्लस @gmail.com। ठीक, अब देखो ये तो चीजें पता ही ना, स्ट्रिंग में जो भी चीजें हम डालते हैं उसके बाद जो प्लस यूज करते हैं वो क्या करता है, स्ट्रिंग में चीजों को क्या करता है, कन्फिनेट करा देता है, ऐड करा देता है। ठीक है, दोनों को साथ में दे देता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, नाम यूज किया है। अब नाम में ही क्या कन्फिनेट करा रहा है, रैंडम नंबर, जो भी नंबर आएगा यहाँ पे, हाँ जितना नंबर आएगा सब रैंडम 1 से 100 के बीच में, 100 के बीच में हाँ कोई भी उठा सकता है। तो इतना समझ में आ रहा है नहीं? देखो यहाँ पे ये कोड, आप देखो कोड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही कोड चले, और भी तरीके के कोड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जावा में क्या है, एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए सबका अलग अलग लॉजिक होता है ना, ऐसे यहाँ पे भी है। ये भी एक तरीके से लैंग्वेज है जो क्या है, जावा स्क्रिप्ट। ठीक,
तो अब देखो यहाँ से हमने इस लोकल वेरिएबल से इसकी वैल्यू ट्रांसफर कर ली किसमें, ईमेल में, और ईमेल भी क्या है एक तरीके से लोकल वेरिएबल भी है। अब इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, पीएम डॉट कलेक्शन वेरिएबल, यानी पीएम यानी पोस्टमैन, ठीक है। अब पोस्टमैन में हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन वेरिएबल को यूज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसे सेट कर रहे हैं। सेट का मतलब डिफाइन कर रहे हैं। अब ये हमेशा होता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग में हमने दिया है ये हमारा होता है की नेम, जैसे कि वेरिएबल का नाम, और जो यहाँ पे हम यूज करेंगे यही हमारा होता है वैल्यू। वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यही ईमेल है तो यही ईमेल उठा के हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। इसको सेव कर लिए। अब ऐसे ही हम नाम के लिए भी बना सकते हैं, जैसे मान लो where name equal to और random number pm dot set collection variable dot set वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं नेम ही दो। अब देखो ये आ गया ना। अब ये दो मेथड हमारे कलेक्शन में बन चुके होंगे, पहला ईमेल नाम का, दूसरा नेम नाम का। अब बॉडी पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हम यूज करते हैं क्या, वही वेरिएबल। देखो ब्लू हो गया ना, इसका मतलब ये वैलिड है। अगर ये इनवैलिड होता तो रेड लाइन से क्या देता, इंडिकेट करता। डॉलर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल नहीं है ना, ये कलेक्शन टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। हालांकि स्क्रिप्ट के थ्रू भी एक तरीके से रैंडम डेटा क्रिएट हो रहा है और उस रैंडम डेटा को किसी कस्टमाइज करके हमने एक वेरिएबल के साथ अटैच कर दिया, इसी वैल्यू के साथ कंफिनेट करा दिया है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा नहीं? हाँ, इतना समझना। देखो अब इसे चलाते हैं, ठीक है। इसको भी हम 2 या 3 बार चलाते हैं। एपीआई में कुछ है नहीं, जितना अभी बताने जा रहे हैं ना बस उतना ही है, उतने भी आपकी मैनुअल एपीआई खत्म, ठीक है। मान लो हम 4 बार चला दिए, चलेगा, कोई इशू नहीं। हम एक ही बार चलेगा, हाँ चलो चला देते हैं। टाइम नहीं दिया किसमें? अच्छा इटरेट करना हो तो, अच्छा इटरेट कहाँ कर रहे हैं, पर्टिकुलर चला रहे हैं ना, डाल रहे थे तो इन्होंने बताया कि पर्टिकुलर को चलाएंगे नहीं चलेंगे। देखो अब ये दे दिया ना। अब देखो ये रिस्पॉन्स है, इसमें हमने क्या क्रिएट किया था, नाम देखो, नाम हमने यूज किया। अब 34 इसने क्या उठाया, बाय डिफॉल्ट उठाया, ठीक है। ईमेल देखो, ईमेल भी वही 34, क्योंकि देखो हमने रैंडम नंबर जो था, रैंडम नंबर ईमेल और नेम दोनों के साथ यूज किया था, इसीलिए 34 वहां पे भी मिल रहा है, 34 यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक। समझ आ रहा है नहीं? किसी को भी डाउट हो भाई पूछ सकता है, एनीवन। हाँ यूज कर सकते हो, तो उसके लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, रैंडम स्ट्रिंग, तब वहाँ पे कंसेप्ट चलता है रैंडम स्क्रिप्ट, सॉरी रैंडम स्ट्रिंग। हाँ, क्योंकि अगर एक कैरेक्टर यूज करोगे तो हमें कैर यूज करना पड़ेगा, अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर यूज करोगे तो हमें स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। समझ में आया था नहीं? चलो एक कंसेप्ट और देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हाँ
हर रिक्वेस्ट का अलग अलग रिस्पॉन्स होगा हाँ और आईडी भी अलग होगा। हाँ जब कलेक्शन आप में करेंगे तो चल मतलब पोस्ट तो टोटल हो गेट करना चाहते हैं हाँ। तो क्या पांचों को साथ करेंगे कि वन ही? देखो, अगर हम गेट करना चाहते हैं तो गेट करने के भी दो तरीके होते हैं। आप पूरे लिस्ट को यानी कि पूरे कॉन्टैक्ट को लेना चाहते हैं या पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पे लेना चाहते हैं। लेकिन जैसे रहेंगे हाँ। तो कलेक्शन आप करेंगे, अगर आप करेंगे तो उसमें के सारे चल जाएंगे। बिल्कुल। हाँ लेकिन मान लीजिए जैसे पोस्ट ने 4-5 बार किया लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट एक ही है, रिक्वेस्ट एक है लेकिन एक ही रिक्वेस्ट के बिहाफ पे 5 डेटा क्रिएट हो रही हैं। 5 डेटा। जितनी बार चलाओगे उतनी बार क्रिएट होगी। अब मैं उस रिस्पॉन्स को लेना, हाँ बिल्कुल। मेंटेन करना चाहता हूँ हाँ और वो 5 होगा बिल्कुल आएंगे। कैसे? देखो उस बता रहे हैं, पांचों नहीं पूरे आएंगे। अगर आप 5 को लेना चाहते हो तो 5 के लिए अलग अलग उसकी स्पेसिफिक आईडी डालनी पड़ेगी, डालना पड़ेगा। तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और एक चीज और बता रहे हैं, सर URL में स्लैश लगाएं, हाँ। आईडी डालें फिर स्लैश मैप आईडी ऐसे आएगा। अब डिपेंड करता है कि एपीआई किस तरीके से बनी है या फिर एंड पॉइंट किस तरीके से डिजाइन किया गया है। अब डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर, डेवलपर के ऊपर उसने है। किस तरीके से उसने डेवलप किया है एपीआई को। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, आपको रिक्वेस्ट बॉडी में ही आईडी और ये सारी चीजें भेजना होता है, कहीं कहीं यूआरएल में ही बता देते हैं कहीं पे भेजें। ठीक है, तो डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर किसने किस तरीके से एपीआई को बनाई। चलो, तो हम क्या देखने वाले थे, एक मान लो इसी में रिक्वेस्ट ऐड करते हैं गेट नाम का, और जो हमने क्रिएट किया है उसी को उठाना चाहते हैं। ठीक, 4 या 5। गेट कॉन्टैक्ट। ठीक, अब यहाँ भी यूज करेंगे क्या, बेस यूआरएल, और इसका एंड पॉइंट क्या रहेगा, चेंज रहेगा, है ना। ठीक, एंड पॉइंट पे चलते हैं, वही रहेगा। चलो देख लेते हैं, ये रहा ना। देखो यहाँ पे 2 एंड पॉइंट है, एक पे आईडी है, ठीक, और एक पे क्या है, पूरे के पूरे लिस्ट देगा कि कितने वहाँ पे कांटेक्ट बने हैं, सारे के सारे कांटेक्ट की लिस्ट देगा। अगर आप सारे चाहते हो तो ए वाली एंड पॉइंट आप यूज कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर को यूज करना चाहते हो तो ए वाला आप यूज कर सकते हो, नीचे वाला। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या पास करेंगे, यही उठा के पास करेंगे। इसी की बात कर रहा हूँ, क्या हुआ, इसी की बात कर रहा हूँ। इसमें समझ नहीं पाए। हाँ हाँ, वैलिडेशन जैसे सब लिख सकते हो। देखो मैं ये तो देखो मैनुअल टेस्टिंग है ना, जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं वो मैनुअल में हमारे थोड़ा एफर्ट कम कर देती है। ठीक है, मैनुअल के एफर्ट को कम कर देती हैं बस। और देखा जाए तो आप पोस्टमैन से भी एपीआई की ऑटोमेशन कर सकते हो। ठीक है, जब हाँ यही जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हमें जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करने जा रहे थे, हाँ अब यहाँ पे देखो हमें स्पेसिफिक आईडी पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो इस रिक्वेस्ट को हमने चलाया था। ठीक, इसके पास देखो एक आईडी होगी, यही आईडी हम उठा लेते हैं। पहला तरीका तो ये हम उठा लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखो क्या मिल रहा था, आनंद 34 नेम मिल रहा था और ईमेल भी सेम वैसे ही मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हम वही आईडी यूज कर रहे हैं अभी। स्लैश रहेगा, ये नहीं रहेगा, अब ब्रैकेट हटेगा ना। चलो ठीक, सेव कर दिए, इसको चला रहे हैं। सॉरी यार, ये तो पोस्ट वाले में ही चला दिए ना। गेट करके सेव कर दिए बस। नहीं, ये पोस्ट वाले में ही एडिट कर दिए। हाँ, वहाँ पर गेट कर दीजिए। अरे नया वो क्रिएट करेंगे ना। इसको सेव करते हैं और इसको चलाते हैं। देखो इसने दिया, लेकिन इस बार इसका फॉर्मेट चेंज है। बता रहे हैं हम क्या पूछना चाहते हैं, बता रहे हैं। अब हमें इसका क्या करना है, फॉर्मेट भी चेंज करना है। तो फॉर्मेट अगर चेंज करने तो एक हीडर नाम का क्या दिखेगा आपको,
टैब दिखेगा, इसके अंदर आना है। अब यहाँ पे चीज़ें हम वो डिफाइन करते हैं कि एप्लीकेशन यानी कि किस किस तरीके से बिहेव करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, एक्सेप्ट दे दिया कि एप्लीकेशन क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट पे आएंगे और यहाँ पे इसकी सॉरी यार, ठीक, यहाँ पे इसकी वैल्यू देंगे, क्या देंगे, एप्लीकेशन डॉट जेसन, एप्लीकेशन या फिर जेसन, ठीक है। और एक और देंगे कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप पे भी वही रहेगा जेसन। आप चाहो तो दूसरा भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल, मतलब कि जो हम कंटेंट डाल रहे हैं वो किस टाइप का रहेगा, या फिर जो कंटेंट आ रहा है वो किस टाइप का रहेगा, ठीक है। देखो एक्सेप्ट करना अलग है, कंटेंट का टाइप बताना अलग है। एक्सेप्ट का मतलब जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा वही, और कंटेंट टाइप का मतलब हो सकता है वो एक्सेप्ट कर रहा है सारी चीज़ें, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ कंटेंट टाइप में जेसन ही आए, XML ही आए, HTML ही आए, जो रिस्पॉन्स आएगा उसकी बात करते हैं, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, अब इसे सेंड कर देते हैं। देखो अब इसने दिया क्या, जेसन में, ठीक। अब देखते हैं जो हमने डेटा क्रिएट किया है वही वाला दिया है या फिर दूसरा दिया है, ठीक है। देखो वही दिया है, ठीक, दिख रहा है ना, वही दिया है। अब देखो ऐसे तो हो गया, मान लो एक हमने रिक्वेस्ट क्रिएट किया, उसमें कुछ भी आईडी हो सकती है, तो पर्टिकुलर आईडी को हमें क्या उठाना पड़ेगा, रिस्पॉन्स से उठाना पड़ेगा और फिर इसमें डालना पड़ेगा। तो ये तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, एक एक रिक्वेस्ट में जाएं, वहाँ से उठाएं और फिर उसमें डालें, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो इसके लिए ही कॉन्सेप्ट आया क्या, API चेनिंग का, ठीक है। API चेनिंग कैसे करते हैं, मान लो अगर हमें आईडी उठानी है, जब तक हमें रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं तब तक हम आईडी उठा नहीं सकते, जब तक रिस्पॉन्स आएगा नहीं तब तक आईडी मिलेगी नहीं, और जब तक आईडी मिलेगी नहीं तब तक आईडी हम कहाँ से उठाएंगे। समझ मारे नहीं, किसी को नहीं समझ मारा है पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद आप पूछना, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन, इससे रिलेटेड नहीं पूछना, अगर अभी नहीं पूछ रहे हो तो। चलो फिर पोस्ट रिक्वेस्ट में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी पे आते हैं, अब पोस्ट रिस्पॉन्स में चलते हैं। अब रिस्पॉन्स आने के बाद आप क्या क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो वो चीज़ें यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। मान लो हम चाहते हैं इस आईडी के थ्रू जितने चलने से पहले मेरा जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करें, हाँ, और चलने के बाद फिर मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। जैसे वैलिडेशन का रिक्वायरमेंट मेरा, हाँ, वैलिडेशन भी इसमें आप कर सकते हो, बिल्कुल सही। पोस्ट रिस्पॉन्स में आप वैलिडेशन भी कर सकते हो, क्योंकि देखो रिस्पॉन्स जब तक आएगी नहीं तब तक आप वैलिडेट कर ही नहीं पाओगे। अब आपके पास डेटा है ही नहीं एक्चुअल में, और आपने एक्सपेक्ट किया है, एक्सपेक्टेड तो है लेकिन एक्चुअल जब मिला ही नहीं है तो आपस में कैसे मैच करोगे। तो हमारे पास एक्चुअल डेटा भी होनी चाहिए। दोनों में इसमें डाल देता, नहीं, प्री और इसमें पोस्ट में, प्री में हम वही चीज़ें लिखते हैं जो हमारे रिक्वेस्ट के पहले चलना चाहिए, और पोस्ट में हम वो लिखते हैं जो हमारे रिक्वेस्ट चलने से चलेगा, दोनों चलेगा। अच्छा एक रिक्वेस्ट में बिल्कुल चलेगा। अगर हम ये रिक्वेस्ट चलाएंगे, प्री रिक्वेस्ट में भी कुछ रखा है और इसमें भी कुछ रखा है, दोनों चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें उठाना है इसकी आईडी, ठीक है। तो PM डॉट पोस्टमैन डॉट रिस्पॉन्स, ठीक। रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलना चाहिए, जेसन मिल रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है नहीं। अब इसे एक वेरिएबल में क्या कराएंगे, स्टोर कराएंगे। वेरिएबल का नाम कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, चाहे आप वैर करके यूज करो, चाहे लेट करके यूज करो, और चाहे कांस्ट करके यूज करो। तीनों में कुछ चीज़ें डिफरेंट है, मुझे पता था लेकिन अभी के लिए याद नहीं आ रहा। ये तीन तरीके से हम वेरिएबल पोस्टमैन में डिफाइन कर सकते हैं, वैर, कांस्ट और लेट, ठीक। अब मान लो हमने क्या दे दिया, रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स में जेसन का क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पहले हमें जेसन को समझ लेते हैं पहले एक बार।
अच्छा, दूसरी बार हमने गेट के लिए चला दिया था ना, उसी लिए आया था। देखो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, जो हमारा बॉडी स्टार्ट होता है और कहीं ना कहीं ख़त्म भी होता है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, जेसन का ऑब्जेक्ट। ये पूरा हमारा कर्ली ब्रैकेट बताता है जेसन का ऑब्जेक्ट। अब इस जेसन के ऑब्जेक्ट में हमारे ये इतने डेटे हैं, इतना डेटा है, ठीक है, आईडी है, टाइप है, क्रिएटेड टाइम है। देखो जो हमारी हमेशा वेरिएबल नेम हमेशा इसमें स्ट्रिंग में रहेंगे, और जो हमारी वैल्यू होंगी डिफरेंट टाइप में हो सकती हैं। अब ये देखो इतना बड़ा नंबर अगर बात किए तो ये लॉन्ग में आता है, ठीक है, और ये जो पर्सन है देखो डबल इंडेड कामा के अंदर है, ये स्ट्रिंग में है। अब अगर इसकी बात किए तो ये इंट में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ऑटोमेशन में करेंगे, और जब हम एपीआई ऑटोमेशन करेंगे तो उसके लिए भी एक बनाते हैं पोजो क्लास, जो उसमें हम बताते हैं अलग अलग फील्ड की अलग अलग डेटा टाइप क्या है और वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है नहीं? अब मान लो अब हमें उठाना है इस जेसन से इस आईडी को उठाना है। अब देखो आईडी तो है लेकिन इसके पास और भी कुछ चीजें हैं, जैसे देखो इसके पास क्या है, एक व्यू नाम का जेसन के अंदर एक जेसन का ऑब्जेक्ट और है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मतलब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट और है, किसका, जेसन का। अब इस जेसन के बाद कुछ और से, जैसे एक होता है क्लास। अब क्लास में क्लास लेवल की भी वेरिएबल हो सकती हैं, मेथड भी होते हैं, मेथड के अंदर भी वेरिएबल हो सकती हैं। तो ये देखो ये जो डेटा है ये जेसन लेवल के हैं। अब इस जेसन के अंदर कुछ एक जेसन का ऑब्जेक्ट और है, तो उसके अंदर ये है व्यू टाइम, ठीक। अब टैग नाम से देखो, टैग नाम से क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है। कहने का मतलब इस जेसन में एक एरे भी है। एरे क्या है, टैग्स। अब इस टैग्स में कितनी डेटा है, 2, ठीक है। अब एक एरे और है, टैग विथ टाइम, ठीक है। अब इस एरे के अंदर क्या है, एक जेसन का ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक। अब इस डेटा के अंदर देखो 4 डेटा है जेसन का ऑब्जेक्ट के अंदर। अब दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, इसमें भी 4 है। अब तीसरा देखो एरे और है प्रॉपर्टीज नाम से, इसमें भी जेसन के 7-8 क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। अब हर एक ऑब्जेक्ट में 4-5 डेटा हैं, समझ रहे हो नहीं? तो हमें जेसन पढ़ना आना चाहिए, तभी हम चीज़ों के डेटा उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं उठा पाएंगे। अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट में, इतना समझ में आ जेसन। स्क्रिप्ट पे चलते हैं, हमें क्या उठाना है, पर्टिकुलर आईडी को उठाना है, ठीक। पोस्ट रिस्पॉन्स में इसमें आता है। जेसन एक लैंग्वेज है, बिल्कुल फॉर्मेट लैंग्वेज, फॉर्मेटेबल, ठीक। क्या बता रहे थे, हाँ, रिस्पॉन्स डॉट आईडी, ठीक। अब जेसन के रिस्पॉन्स में देखा जाए तो वो डायरेक्ट जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर ही क्या है, आईडी है, तो हम डायरेक्ट आईडी यूज कर लिया, ठीक। अब इस आईडी को हम कहीं ना कहीं एक वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक। वेरिएबल मान लो कुछ भी यूज कर लेते हैं, लेट और यूजर आईडी, उसमें नमक भी है, ठीक। अब यूज करेंगे यहाँ pm डॉट कलेक्शन वेरिएबल डॉट सेट, ठीक। अब यही देखो यूजर आईडी हमने रिस्पॉन्स के थ्रू उठाया है, ठीक। अब इस रिस्पॉन्स के थ्रू जो वेरिएबल हमने आईडी उठाया है उसको क्या बना देंगे, एक कलेक्शन टाइप का वेरिएबल। तो वेरिएबल का नाम दे दिया, मान लो हमने यूजर आईडी, ठीक। और उस यूजर आईडी में जो हमारी लोकल वेरिएबल की डेटा है उसमें हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे यूजर आईडी, ठीक। इतना समझ में आया? अब इसमें हम वैलिडेशन भी कर सकते हैं। वैलिडेशन के लिए देखो इन्होंने कुछ क्या दिया, अपना खुद का स्निपेट दिया है, मतलब कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिए, कुछ प्री डिफाइंड कोड दिए हैं। देखो यहाँ पे मिलेगा, शायद ऑप्शन एक देता है स्निपेट का, ये वाला है, कौन सा वाला है, कहाँ पे है यार, क्या हुआ भाई, नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछ लेना यार।
देखो ये है स्नैपचैट का ऑप्शन है रहा, ठीक है। इसमें देखो कुछ प्री डिफाइंड इसने कोड दिया है, आप स्टेटस कोड को वैलिडेट कर सकते हो। रिस्पांस बॉडी में कंटेंट यानी एक रिस्पांस बॉडी में हम ये मैच करा सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग टाइप करें वहाँ पे ये चेक कर सकते हैं ये स्ट्रिंग उस रिस्पांस बॉडी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक। और देखो ये क्या है, रिस्पांस बॉडी जेसन वैल्यू चेक, मतलब किसी आईडी की किसी की वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है वो हम भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो रिस्पांस बॉडी इज इक्वल टू एज ए स्ट्रिंग, मतलब जो हमारे रिस्पांस बॉडी है क्या वो एक स्ट्रिंग के बराबर में है या फिर दूसरे फॉर्मेट में दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं, दिख रहा है कि नहीं। मान लो हमने क्या लगा दिया स्टेटस कोड, ठीक। अब देखो स्टेटस कोड के लिए इसने क्या दे दिया, एक कोड दे दिया, इतना कोड दिया ना। अब यहाँ से मान लो ये इसने एक्सपेक्ट क्या किया 200, अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे 201, ऐसे सेव कर दे रहे हैं, ठीक। और इसको चला दे, सॉरी हाँ इसको चला दे रहे हैं। देखो इसमें दो टेस्ट हैं, अब दो टेस्ट हैं, एक टेस्ट ये हमारा फेल होगा और दूसरा टेस्ट हमारा पास होगा, ठीक है। देखो ये हमारे देखो जो हमारी रिस्पांस बॉडी आती है उसको इस कोड से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोड तो हम कर रहे हैं वैलिडेट के लिए, ये हमें एक्चुअल डेटा मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कंसोल का ऑप्शन मिलेगा, कंसोल पे आना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इतने सारे लॉग्स हैं, हम इसे क्या कर सकते हैं डीबग करके चेक कर सकते हैं। यहीं पे कहीं पे ऑप्शन मिलेगा क्या यार टेस्ट का, अच्छा बॉडी के बगल में ही है शायद, यहाँ पे आते हैं ये है यार, अच्छा ये रहा टेस्ट रिजल्ट, ठीक। इसके अंदर चलता है, देखो इसने क्या दो टेस्ट इसमें थे, पहला फेल हुआ दूसरा पास हुआ। अब किस बिहाफ पे फेल हुआ देखो, बिल्कुल हाँ पीएम डॉट, देखो पीएम डॉट हमने क्या डाला था टेस्ट, ठीक है। अब स्टेटस कोड हमने क्या किया फंक्शन के थ्रू, देखो पीएम डॉट रिस्पॉन्स टू हैव ए स्टेटस कोड, मतलब उसके पास 200 होना चाहिए। हमने क्या डाल दिया 201, वहाँ पे मिल रहा है 200, एक्सपेक्ट किया क्या है 201, तो एक्चुअल बिल्कुल लगा सकते हो। तो 200 और 201 आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसने क्या दिया देखो बोल भी रहा है स्टेटस कोड इज 200, असर्शन एरर, एक्सपेक्टेड रिस्पांस टू हैव स्टेटस कोड 201 बट गॉट इट 200। मिल क्या रहा है एक्सपेक्ट आपने क्या किया, इसलिए क्या कर रहा है फेल कर रहा है। और दूसरा भी देखो यहाँ पे टेस्ट है, एक दूसरा टेस्ट भी है, टेस्ट स्टेटस कोड 200 मिल भी रहा है और 200 एक्सपेक्ट भी किया है, इसलिए पास हुआ, ठीक। इतना समझ में आया। अभी अब भी देखो हाँ बोलो, स्ट्रिंग वाला वैलिडेशन कर सकते हो यार। यहाँ पे देखो स्नैपचैट है, यहाँ पे स्नैपचैट उठा सकते हो, अगर ये नहीं कर रहा है तो चैट जीपीटी से आप कोड उठा सकते हो या फिर नेट से उठा सकते हो, क्योंकि मुझे भी जावास्क्रिप्ट पता नहीं, थोड़ा बेसिक चीज़ें अवेयर हैं उससे बस। हाँ वहाँ से आप कोड उठा सकते हैं, चैट जीपीटी भी कभी कभी कोड डिफरेंट टाइप के दे सकते हैं, तो अगर एक नहीं चल रहा है तो दूसरा कोड उठा के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ध्यान देना एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान देना। अब मान लो अब इसमें जो पर्टिकुलर आईडी मिल रही थी उस बिहाफ पे हमने क्या कर लिया उसको गेट कर लिया, अब दूसरी बार चलाया आईडी जनरेट हो गई दूसरी, अब हर बार हमें चेंज करना पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं एपीआई चेनिंग, और एपीआई चेनिंग हमारी यहीं से होती है। पहले वाले में हमने क्या पहले पोस्ट रिक्वेस्ट पे हमने क्या किया था एक वेरिएबल बना लिया था सेट कलेक्शन टाइप का, वहाँ से यूजर आईडी उठाया था और उससे कलेक्शन वेरिएबल में डाल दिया था, तो वही कलेक्शन वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना नेम और ईमेल और यूजर आईडी, ठीक, तो हम यूजर आईडी ऊपर चूज करेंगे। अब ध्यान देना पहले इसमें चलते हैं, ये एक बार चला है ना, एक बार चला है और इसमें देखते हैं क्या नाम आ रहा था, अच्छा यहाँ पे हमने पैरामीटराइज किया, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं क्या वैल्यू है, आनंद 61 आया, ठीक है। और इसमें भी वही आया होगा, बस मेल इसमें रहेगा, ऐसे नहीं जो भी है। हाँ अब अगर देखो अगर अब हम इसे चलाएं, अगर अब हम गेट मेथड को चलाएं तो हमें क्या मिलना चाहिए वही वैल्यू मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने यूजर आईडी कोई फिक्स नहीं रखा, पैरामीटराइज कर दिया, यानी कि जैसे पैरामीटराइज करते हैं ना, यहाँ पे हम वेरिएबल यूज करते हैं, इस वेरिएबल में जो भी ये भी तो फिक्स ही देगा, फिक्स नहीं देगा, ये जितनी बार पोस्ट रिक्वेस्ट चलेगा
जितनी बार चेंज करेगा उतनी बार इसमें भी चेंजेस वैल्यू आएंगे। ठीक, देखो इसने 200 दे दिया। हाँ बोलो, बस एक सेकेंड और। देखो देखो 61 आ रहा है ना, 61 इसमें भी आ रहा है, ईमेल में भी, मतलब वही मिली। अब ध्यान देना एक चीज है और, मान लो अब हम पूरे कलेक्शन को रन करना चाहते हैं, ठीक है। सर एक साल आने वाला उसने यही सब सिलेक्ट किया जाता है क्या? हाँ भाई बस एक सेकेंड। देखो अब इसमें कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं ना, ध्यान से देख लेना भाई। एक बस यही लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, और अगर ये देख लिए समझ लो पूरे एपीआई खत्म। ठीक है, नहीं दिख रहा है? हाँ तो दिखाने वाले जब देखोगे तब ना। अच्छा बस कुछ नहीं किए थे यार, ध्यान देना। बस यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक किए और रन कलेक्शन पे आ गए। ठीक, अब ध्यान देना, जो ये पोस्ट क्रिएट रिक्वेस्ट चलेगा इसमें क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा, सॉरी एक कंटेक्ट जनरेट कर देगा। किस पे? सर्वर पे। जब वो जनरेट करेगा तो उसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएंगी, स्पेसिफिक आईडी आ जाएंगी। जो आईडी पहले थी वो हट जाएगी, दूसरी आईडी आएगी। अब उसी आईडी को हम उसी आईडी के बिहाफ पे क्या करना चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं। जितनी बार चलाओ कोई बार एरर नहीं देगा, जितनी बार आईडी चेंज करेगी उतनी बार आईडी क्या करेगा, आईडी के बिहाफ पे गेट करेगा। फिर से बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो चलाते हैं इसको। देखो यहाँ से दिख रहे हैं ना 2 मेथड, तो हम चाहें तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं पहले गेट वाला चले तो गेट वाले को ड्रैग करके ऊपर कर दो, और पहले चाहते हैं पोस्ट वाला चले तो पोस्ट वाले को नीचे कर दो। हम चाहते हैं पोस्ट वाला चले ही ना, उसे अनचेक्ड कर दो। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। जब से पोस्ट नहीं करेगा तब से गेट कहाँ से करेगा? उसे चेक कीजिए, पोस्ट को और ऊपर कर दीजिए। हो गया, ठीक। अब ध्यान देना, इसमें हम कितना इटरेशन लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब 10-10 बार दोनों चलेंगे। एक बात बता रहे, पहले ध्यान दो यार। 1 सेकंड का यहाँ पे टाइमिंग भी दे रहे हैं। ये दूसरी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हालांकि ये इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं पता होना चाहिए। बस अब बस हो गया भाई, मेरी भी एनर्जी लो हो गई। सर आपकी गर्दन खराब है तब पर भी आप पढ़ा रहे हैं। हाँ मानना पड़ेगा। देखो ये 10 बार चलेगा। असर्शन सब में क्या करेगा, फेल करेगा, पास करेगा। फेल इसलिए करेगा क्योंकि वहां पे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच नहीं कर रहा था। दूसरा इटरेशन चल रहा है, कितनी बार चला है यार। इसमें देखो हम 3-4 चीजें एपीआई में 3-4 चीजें देखते हैं सिर्फ। स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स बॉडी में जो हमारी डेटा है, डेटा को मैच कराना। और एक होता है स्कीमा वैलिडेशन। स्कीमा यानी पूरे जेसन की स्ट्रक्चर को, उसी को बोलते हैं स्कीमा। ठीक।
ठीक है, और इसी स्कीमा को हम वैलिडेट करते हैं, हमारा एक्सपेक्टेड स्कीमा जो है एक्चुअल आपस में सही है कि नहीं, ठीक है। उस स्कीमा में उस डेटा, किसी डेटा की पर्टिकुलर आईडी टाइप क्या होनी चाहिए, या फिर कोई टाइप है उसमें वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। आई थिंक ये 5 बार चल चुका, हो गया सर। ठीक है। देखो इसमें असर्शन भी दिया, आप इसे चाहो तो आप कंसोल पे प्रिंट भी करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक बार क्या करना ना, कॉन्टेक्स्ट का हमारा इसमें तो बहुत सारे, देखो सुन लो यार 2 मिनट और सुन लो बस। जितने भी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी कंटेंट से रिलेटेड रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, सारे के सारे रिक्वेस्ट में आप इम्प्लीमेंट करोगे, और प्री रिक्वेस्ट में और पोस्ट रिक्वेस्ट में वो चीज़ें, प्री रिक्वेस्ट में वो चीज़ें डालोगे जहाँ पे बॉडी पे क्या चीज़ें ज़रूरत है, और पोस्ट रिक्वेस्ट में वैलिडेशन करवाओगे, एटलीस्ट रिस्पांस टाइम और प्लस स्टेटस को इतना तो करा ही लेना। और इसमें एपीआई चैनिंग भी कर लेना। देखो इस रिक्वेस्ट के थ्रू जो हमें आईडी मिल रही है उसे हम कहाँ यूज कर रहे हैं, गेट वाले में, और इसी को बोलते हैं क्या, एपीआई चैनिंग, ठीक है। और कुछ है नहीं, बस एक है क्या, डेटा रीड करने वाला जो एक्सेल से, वो दूसरी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और राहुल सर इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। राहुल सर एपीआई चैनिंग बताएं, और प्री स्क्रिप्ट एपीआई, हाँ प्री स्क्रिप्ट भी थोड़ा सा बताएंगे। एपीआई चैनिंग बता दिए ना, डायरेक्ट फिर जंप करेंगे किस पे, एपीआई ऑटोमेशन पे। डेटा रीड करने वाला कोड डायरेक्ट उसी में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, ठीक है, नहीं बताएंगे क्योंकि किसी क्लास में नहीं बताया, ठीक है, हमें भी नहीं बताया, हम तो एपीआई पढ़े भी नहीं, उससे पढ़े हैं, उससे पढ़े हैं भाई, सर सच बता रहे हैं, उससे पढ़े नहीं पढ़े। सर ये पुश कर पॉज कर दीजिए।